हे वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज इस वीडियो में मनोविज्ञान की विधियों के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा लॉन्गिट्यूडिनल मेथड के बारे में। मनोविज्ञान से संबंधित और भी कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं, मैंने उनके अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट किए हैं और ये जो नई सीरीज है यहाँ पर ये आज 8वां वीडियो है। इसके पहले मैंने आपसे सर्वे मेथड के बारे में बात की थी और आज मैं आपसे बात करूंगा लॉन्गिट्यूडिनल मेथड के बारे में। तो अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर और भी वीडियो देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, तो आप वहां पर जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल मेथड क्या है, अर्थात कालानुक्रमिक विधि क्या है। देखिए, मनोविज्ञान की विधियों में जो लॉन्गिट्यूडिनल मेथड है इसका भी एक अपना महत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान में हम मानव के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं और मानव का जो व्यवहार होता है वो अलग अलग उम्र पे अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि लंबे समय तक लोगों पर अध्ययन किया जाता है। तो आइए आगे समझते हैं कि इसमें और भी ऐसी क्या खास चीज़ें हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। So the first point is that a longitudinal study is an observational research method। तो पहला पॉइंट आप यही ध्यान रखिए कि ये जो longitudinal मेथड होता है ये आपका एक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च मेथड होता है। जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पे डेटा को इकट्ठा किया जाता है सेम सब्जेक्ट पे, यानी इसमें सेम सब्जेक्ट होता है और उसी सब्जेक्ट पे डिफरेंट टाइम पे अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है तो उसका अध्ययन उसके 6 वर्ष की अवस्था से शुरू किया गया और अध्ययन उस पर उसके 25 वर्ष तक चलता रहा, यानी उसकी उम्र 25 वर्ष तक होने तक उस पर अध्ययन चलता रहा। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो अब आप फिर से समझने का प्रयास कीजिए। जो लॉन्गिट्यूडिनल मेथड होता है यह एक ऐसा ऑब्जर्वेशनल रिसर्च मेथड है जो कि सेम सब्जेक्ट पे कई बार कई लंबे समय तक चलता रहता है। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों करते हैं? तो मनोविज्ञान की बात है तो हम जानते हैं कि मनोविज्ञान में लोगों के जो व्यवहारों का अध्ययन होता है वो तो जो व्यवहार होते हैं वो भी बदलते रहते हैं। तो इसलिए कोई मानव कैसे सोचता है, यानी उसका कॉग्निटिव प्रोसेस कैसे होता है, तो ऐसी और कई सारी चीज़ों को लेके लंबे समय तक अध्ययन अगर करना है तो वो लॉन्गिट्यूडिनल मेथड के द्वारा किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज दैट लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च प्रोजेक्ट कैन एक्सटेंड ओवर ईयर्स और इवन डिकेड्स। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि जो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं इनको हम कई लंबे समय तक, कई सालों तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कई बार ऐसे अध्ययन हुए हैं जो बहुत सालों तक चले हैं। सो इट्स अ सिंपल पॉइंट दैट यू कैन एक्सटेंड इट ओवर द लॉन्ग पीरियड। So next point, that is third, longitudinal studies are often used in social personality and clinical psychology to study rapid fluctuations in behavior, thoughts and emotions from moment to moment और day to day। तो वही बात है कि लोगों के जो व्यक्तित्व हैं, जो सोशल पर्सनैलिटी है, उसका अध्ययन करना है कि व्यक्ति किस सिचुएशन में और कितने समय बाद कैसे चेंज हो सकता है, कैसे व्यवहार को चेंज कर सकता है, या फिर जो क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है तो वहाँ पर किस तरह से लोगों में अचानक से रैपिडली फ्लक्चुएशंस होते हैं, बदलाव होते हैं व्यवहारों के, तो उन चीज़ों का अध्ययन करने के लिए इस मेथड का हम यूज करते हैं। इसके बाद है इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वहाँ पर हम जो लोगों का डेवलपमेंट होता है अक्रॉस द लाइफ स्पैन, जीवन काल के दौरान, तो वहाँ पर भी इसका यूज करते हैं। इन सोशियोलॉजी इट इज़ यूज टू स्टडी लाइफ इवेंट थ्रू आउट लाइफ टाइम्स और जनरेशंस एंड कंज्यूमर रिसर्च एंड पॉलिटिकल पोलिंग टू स्टडी कंज्यूमर ट्रेंड्स। तो यहाँ पर सोशियोलॉजी में भी हम अध्ययन करते हैं किसी के उम्र में कई समय तक और उनकी जनरेशंस तक भी अध्ययन किया जाता है। और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो वो भी अपना अध्ययन करती हैं, कंज्यूमर जो थिंकिंग है, जो उनका डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट के लिए वो क्या है उसके बारे में पता करने के लिए। और जो पॉलिटिकल पोलिंग्स होती है तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। तो मेन इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो जो एग्ज़ाम के पर्पज से जो याद करने वाली बातें हैं वो है कि ये आपका ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होता है, ये आपका बहुत लंबे टाइम तक चलता है, ये खास बात आपको याद रखना है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, इनको आप देखिएगा।
दे आर यूजुअली ऑब्जर्वेशनल इन नेचर। अभी जो मैंने बताया था ऑब्जर्वेशनल नेचर होता है, क्योंकि किसी सेम ग्रुप पे लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और दे आर अ टाइप ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च। दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल मेथड होता है ये एक कोरिलेशनल रिसर्च टाइप का होता है, बिकॉज इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स में हम कोरिलेशन भी फाइंड करते हैं बिकॉज डिफरेंट पीरियड ऑफ द टाइम। इसके बाद क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विथ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो लॉन्गिट्यूडनल मेथड होता है वो आपके क्रॉस सेक्शनल रिसर्च मेथड से बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग होता है। वैसे जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि ये कैसे अलग है। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होता है, सेम ग्रुप पे, यानी जैसे मान लीजिए अगर कोई एक ही व्यक्ति है तो उस पर उसके कई डिफरेंट स्टेज में, लाइफ के कई डिफरेंट स्टेज में, डिफरेंट टाइम पे कई साल तक अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो आपका क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होता है उसमें क्या होता है कि अलग अलग एज ग्रुप के लोग लिए जाएंगे कई सारे, और एक बार में अध्ययन कर लिया जाएगा। तो ये जस्ट अपोजिट होते हैं दूसरे के। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगा। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, longitudinal research involves collecting data over an extended period of years or even decades। यानी इसमें जो डेटा कलेक्शन का प्रोसेस होता है वो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, सालों तक और दशकों तक चलता रहता है। तो इट्स सिंपल, मैं आपको इससे पहले भी डिफाइन कर चुका था। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या हैं। जब भी कोई रिसर्च हम करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं और उसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या हैं समझते हैं। दे आर इफेक्टिव इन डिटरमाइनिंग वेरिएबल्स पैटर्न्स ओवर टाइम। देखिए, जो आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है उसका ये सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि लंबे समय तक स्टडी करते हैं तो जो वेरिएबल्स में जो भी चेंज होता है उसमें जो पैटर्न होता है उसको हम समझ सकते हैं। समझने की वजह यही होती है कि इसमें हम लंबे समय तक अध्ययन करते हैं, और ऐसा कर भी पाते हैं बिकॉज ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की वजह से। क्योंकि जब हम किसी वेरिएबल्स पे लंबे टाइम तक अध्ययन करते हैं तो उसमें जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसके माध्यम से, या फिर जो लंबे समय तक अध्ययन करने की वजह से क्लियर फोकस करके भी हम समझ सकते हैं कि कैसे क्या वेरिएबल्स में पैटर्न चेंज होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट, ध्यान करिए कि दे आर इफेक्टिव इन डिटरमाइनिंग वेरिएबल्स पैटर्न ओवर टाइम। इसके बाद क्या है, रिसर्चर्स कैन इंश्योर क्लियर फोकस एंड वैलिडिटी। तो ये भी अच्छा सा पॉइंट है कि लंबे समय तक अध्ययन करना होता है, कोई सेम ग्रुप होता है तो अच्छे से अध्ययन करके बहुत टाइम मिलता है, फोकस करके हम रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और जो रिजल्ट मिलते हैं तो वो काफ़ी वैलिड भी होते हैं। इसके बाद है, दे आर वेरी इफेक्टिव इन डूइंग रिसर्च ऑन डेवलपमेंट ट्रेंड्स। तो जो भी डेवलपमेंटल ट्रेंड्स होते हैं, किसी भी तरह से जो भी लंबे समय तक बदलाव होते हैं, तो वहाँ पर भी इनका काफ़ी यूज होता है बिकॉज लंबे समय तक अध्ययन करने में ये इफेक्ट होती है। इसके बाद है, दे कैन प्रोवाइड हाई एक्यूरेसी व्हेन ऑब्जर्विंग चेंजेस। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है कि जब सर्टेन ग्रुप पे फोकस करके लंबे समय तक अध्ययन करना होता है तो हम उसमें एक्यूरेसी पता कर सकते हैं कि क्या कैसा चेंज हो रहा है। तो दीज आर द एडवांटेजेस। लेकिन आप जानते हैं कि हर किसी चीज़ के केवल लाभ ही नहीं होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। तो इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसको देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में है, पहला क्या है, दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ टाइम। आप समझते हैं 10 साल 20 साल तक कोई स्टडी चलेगा तो बहुत टाइम लग जाता है। सो दिस इज बैड थिंग इज़ दैट कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, और जब टाइम कंज्यूमिंग होती है तो सीधी बात ये बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, क्योंकि इसमें जब लंबे समय तक कोई अध्ययन करेगा तो बहुत सारा पैसा भी धन खर्च होता है। इसके बाद है, दे वुड रिस्क एक्सपीरियंसिंग पैनल एट्रिशन। इसका मतलब ये है कि जब हम लंबे समय तक अध्ययन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो भी हमारे सैंपल ग्रुप में पीपल्स होते हैं, जो सैंपल होते हैं, तो कई बार वो नहीं रहते हैं, छोड़ जाते हैं। कई बार किसी की डेथ भी हो जाती है, कोई बोलता है कि नहीं यार मुझे अब पार्टिसिपेट नहीं करना है। शुरू में तो वो शामिल होते हैं अध्ययन में, लेकिन बाद में छोड़ जाते हैं। कई सारी चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पर भी डिस्क्राइब किया है, सो यू ऑल्सो कैन रीड हियर। इसके बाद क्या है, दे रिक्वायर अ लार्ज सैंपल साइज। तो इसमें क्या है, हम किसी केवल एक व्यक्ति पे अध्ययन करके उसको जनरलाइज करें तो थोड़ा सा ये उतना वैलिड ना हो, इसलिए हमें लार्ज सैंपल भी लेना होता है। तो ये भी प्रॉब्लम है कि बड़े से लार्ज सैंपल को लेकर उसका लंबे समय तक अध्ययन करना, तो ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है कि सैंपल भी काफ़ी लार्ज होता है इसमें। दे कैन बी मोर एक्सपेंसिव कंपेयर्ड विथ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। तो यही बोला है कि जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होते हैं उससे काफ़ी महंगे होते हैं। तो जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी मैंने आपको बताया था अभी कि इसमें क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में जब हम
एक ही टाइम पर अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को अध्ययन कर लेते हैं तो एक बार में सारा अध्ययन हो जाता है। लेकिन जो आपका ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, इसमें क्या होता है कि एक टाइप के लोगों पर यानी एक ही सैंपल पर डिफरेंट स्टेज पे अध्ययन करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए ये काफ़ी महंगे भी हो जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के बारे में। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड मैं अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।